मैम आपका ऑर्डर। लाओ दो। एक मिनट मैडम, मुझे लगता है शायद ये ऑर्डर आपका नहीं है। लगता है मैडम किसी और का ऑर्डर आ गया। वैसे आपने क्या ऑर्डर किया था? वो मैंने वॉशरूम साफ करने के लिए फिनाइल ऑर्डर किया था। वॉशरूम बहुत गंदा हो रहा है ना। वो मैं मैम कस्टमर केयर पे कॉल करके बोल देता हूँ, गलती से आपका गलत ऑर्डर आ गया है। ठीक है, जो भी करना है थोड़ा जल्दी करना। हेलो, हाँ ये मैम का शायद कुछ गलत ऑर्डर आ गया है। हाँ ठीक। मैम अभी थोड़ी देर में आपका सही ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। वैसे मैम आप थोड़ी परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देख के लग रहा है आप बहुत रोई हो। मैं प्याज काट रही थी ना, तो उससे आंसू आ गए। वैसे अभी आपके घर में कौन कौन है? घर में तो कोई भी नहीं है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही पूछा मैंने। वैसे जब तक आपका दूसरा ऑर्डर आ रहा है, जब तक मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी पापा है, छोटे भाई बहन है। वैसे मैम मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार वालों का क्या होगा? मुझे कुछ हो जाए? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर आपको कुछ हो जाए तो उन पे क्या बीतेगी? किसी का बच्चा जाएगा तो उनकी तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। वो मर जाएंगे मेरे बिना। और मेरी माँ तो वैसे ही बहुत बीमार रहती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगी। तो मैडम आप अपने साथ साथ अपने माता पिता को, अपने परिवार को भी मारना चाहती हो? तो मैडम इससे तो साफ पता चलता है कि आपने ये बोतल बाथरूम साफ करने के लिए नहीं, अपने लिए मंगाई है। देखिए मैडम, मैं ये तो नहीं जानता कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, आपके साथ जो भी हुआ होगा वो आपकी जान से बढ़कर तो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ होगा मैडम, आपके बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी, या उसने आपको धोखा दे दिया होगा, या आपकी जॉब में कोई दिक्कत आ रही होगी। लेकिन हालात चाहे कुछ भी हुए हों, आपकी जान से बढ़कर तो नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आप बता सकती हैं मुझे क्या हुआ है आपके साथ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। 5 साल से हम रिलेशनशिप में थे और मैंने आज खुद अपनी आंखों से देखा मेरे बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ। और जब मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि उसकी शादी किसी और से तय हो गई है। अगर ऐसा करना ही था तो मेरे साथ 5 साल क्यों रहा? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई ना। मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, वो नहीं समझे। मैं अपने परिवार वालों को सबको क्या बोलूंगी? बस इसी सोच में मैंने सोचा कि मैं अपने आप को ही खत्म कर देती हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करने जा रही हो मैम आप? धोखा आपके बॉयफ्रेंड ने दिया है और जान आप अपनी गंवाने जा रही हो। आपके रिलेशन को चाहे कितना भी वक्त हुआ हो, लेकिन अभी आपकी पूरी ज़िंदगी बाकी पड़ी है। तो क्या हुआ, भूल जाओ उसे, मूव ऑन कर लो। आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। एक बार आप अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने परिवार के बारे में तो सोचो। अगर आपको कुछ हो गया तो उन पे क्या बीतेगी? जैसे आपने बताया आपके छोटे भाई बहन भी हैं, वो आपसे कितना प्यार करते होंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो उन पे क्या बीतेगी? आप कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस दुनिया से चली भी गई तो आपके बॉयफ्रेंड पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो किसी और के साथ खुश रहेगा और वो आपको भूल जाएगा। आपको अपनी जान गंवाने का क्या फ़ायदा? वो तो आगे बढ़ जाएगा, अपने परिवार के साथ खुश रहेगा, लेकिन तकलीफ़ तो आपके परिवार वालों को झेलनी पड़ेगी ना। आपका परिवार आपसे बहुत प्यार करता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं को होगी। बाकी लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? सब धीरे धीरे भूल जाएंगे। आपके गुजरने के बाद आपकी अर्थी पे कुछ लोग आएंगे, शोक मनाएंगे, 2-3 दिन तक याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। उसके बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, आपके माँ बाप ने आपको बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया, उनकी भी तो कुछ उम्मीदें होंगी ना आपसे। तो क्या उन्होंने बस इस दिन के लिए पैदा किया था आपको कि आप किसी और के लिए अपनी जान दे दो? वैसे मैडम ये आपकी खुद की निजी ज़िंदगी है,
मैं बस आपको इंसानियत के नाते समझा ही सकता हूँ। जिस वजह से आप अपनी आज जान देने जा रही हैं, क्या पता आगे जाके इस समय को सोच के आप हंसें कि मैं कितनी फालतू की बात की वजह से अपनी जान देने जा रही थी। क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। और क्या पता मैडम, भगवान ने आपके बॉयफ्रेंड का असली चेहरा आपको इसलिए दिखाया हो ताकि उसकी असलियत आपके सामने आ सके, ना कि आप अपनी जान दे दें। बाकी मैडम, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जो मन करे आप कर सकती हो। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल को मैं मर जाती हूँ तो मेरे जनाजे पे 2-4 लोग आएंगे, 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे और फिर भूल जाएंगे सब कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मेरे माँ बाप को होगी। और मेरी माँ, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनके अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं मर भी गई तो। भाई तो मैडम, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको कुछ करना है तो अपने माँ बाप के लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए। और मैडम, दुनिया किसी के जाने से नहीं रुकती, यही दुनिया का दस्तूर है। थैंक यू सो मच। मैं तो अपने जीने की आस ही खो बैठी थी। हाँ, जब आप मिले मुझे तो मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत कदम उठाने जा रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? उन लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो मेरे परिवार वालों को, मेरे भाई बहनों को, और घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा घर कैसे चलेगा? कोई बात नहीं मैम, मैं तो बस इतना ही चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका दो और आप खुश रहो। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मुझे जीने की राह मिली। माँ, बेटी तू कब आएगी? माँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ बेटे, क्या हुआ? नहीं माँ, मुझे बस आपकी बहुत याद आ रही है। मैं बस आपसे मिलने आ रही हूँ अभी। हाँ, हम तेरा इंतजार कर रहे, जल्दी आ जा। अच्छा लगा मैम, आपने मेरी बात समझी। बाकी आप अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ, मुझे और भी ऑर्डर डिलीवर करने हैं।